हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 6 का हाफ ईयरली एग्जाम का मैथ्स का पेपर 2024-25। हम कर रहे हैं क्लास 6 मिड टर्म एग्जाम 2024-25 मैथमेटिक्स। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला है मेक द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग द डिजिट वंस ओनली बाय 3, 8, 0 और 7। यहाँ नंबर जो दे रखे हैं हमारे को, क्या दे रखे हैं, हमारे को नंबर दे रखे हैं 3, 8, 7 और 0। और हमें ग्रेटेस्ट डिजिट बनानी है, नंबर को वन टाइम यूज करना है। तो जब भी हम ग्रेटेस्ट डिजिट बनाएंगे तो सिंपल है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर 8, फिर 7, फिर 3, फिर 0। तो ग्रेटेस्ट डिजिट जो बनेगी इनके अकॉर्डिंग वो बनेगी 87,030, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। तो आपसे बोला गया है 2 डिजिट कंपोजिट नंबर के बारे में पूछा है। तो देखो, 2 डिजिट नंबर तो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 2 डिजिट नंबर 1 डिजिट होते हैं 1 to 9, और 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 10 से होते हैं। पहली बात तो ये, क्योंकि 9 तक तो 1 डिजिट नंबर है। और दूसरा, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, यानी वो अपनी टेबल पे भी आते हैं और किसी और की टेबल पे भी आ सकते हैं। तो जैसे 4 है, 9 है, 12 है, ये सारे क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो इसने बोला स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। तो 2 डिजिट कंपोजिट नंबर होगा 10, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर भी है। ये 1 की टेबल पे भी आएगा, ये 2 की टेबल पे भी आएगा, 1 की टेबल पे भी आ सकता है, 2 की टेबल पे भी आ सकता है, और 5 की टेबल पे भी आ सकता है। तो ये क्या है? ये कंपोजिट, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 2 डिजिट। तो क्वेश्चन 2 का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द प्राइम नंबर विच कम्स बिटवीन 86 और 90 के बीच में प्राइम नंबर बताना है। 86 से 90 के बीच में। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 की टेबल पे और अपनी खुद की टेबल पे आते हैं। जैसे प्राइम नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सिर्फ अपनी टेबल पे आते हैं या 1 की टेबल पे आते हैं। अब यहाँ बोला 86 और 90 के बीच के प्राइम नंबर बताओ। तो पहला 87, 87 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 8 + 7 15 होता है, ये 3 की डिविजिबिलिटी में आएगा। तो 87 प्राइम नंबर नहीं है। 88 भी प्राइम नंबर नहीं है, 2 की टेबल पे आता है। 86 भी 2 की टेबल पे आता है। 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट के नंबर जो है 0, 2, ठीक है। मगर 89 देख लो, 89 जो है प्राइम नंबर है, ये किसी की टेबल पे नहीं आता। तो जो ऑप्शन है क्वेश्चन थर्ड का, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी और ऑप्शन बी 89। क्वेश्चन फोर्थ है, एक्सपेंडेड फॉर्म करनी है आपको। तो यहाँ पे लिखा है 3,89,100 तो 3,08,927 है। तो क्वेश्चन में लिखा है ना 3,08,927। तो जो इसके करेक्ट फॉर्म होगा 3 लाख, फिर 8,000, फिर हो गया 900, फिर 20 और फिर +7। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है आपका 5th, शीतल मार्क्ड 2 पॉइंट ऑन 1 पीस ऑफ पेपर। हाउ मेनी डिफरेंट लाइन कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट। तो शीतल है, 2 पॉइंटों पे है उसने लगाया और उन पे वो लाइन खींचना चाहती है। तो बताओ कितनी लाइनें खींच सकती है? तो देखो कैसे होगा बेटा क्वेश्चन। तो जो लाइनें खींच सकती है शीतल, एक ही लाइन खींच सकती है, क्योंकि ये पॉइंट ए है और ये दूसरा पॉइंट क्या है? बी। तो ये ए और बी, अगर दोनों पॉइंटों को कोई लाइन मिलाएगी तो एक ही लाइन मिलाएगी। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th है उसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, व्हाट कम नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है व्हाट कम नेक्स्ट। इसके नेक्स्ट में क्या आएगा? आपको दे रखा है 11, 13, 15, 17 और उसके बाद बोला है इसके नेक्स्ट कौन से नंबर आएंगे। तो आप देखो गौर से, अगर क्वेश्चन को देखोगे तो आपको 11 से 13 के बीच में क्या ऐड हो रहा है? +2, यानी 11 में +2 ऐड करेंगे तो 13, 13 में 15 लाने में क्या हो रहा है? +2 ऐड हो रहा है। 15 से 17 में भी क्या हो रहा है? +2 ऐड हो रहा है। तो आगे के नेक्स्ट नंबर में क्या करेंगे हम? 17 में +2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 17 में अगर हम +2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 19, 19 में +2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 21। तो जो नेक्स्ट नंबर होंगे होगा 19 और 21। तो ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। पता लग गया कैसे? यहाँ पे पहले हम पैटर्न देख लेते हैं। तो पैटर्न में हमें दिख रहा है 13 से 11 के बीच में 2 का नंबर का डिफरेंस आ रहा है, यानी 11 + 2 13,
13 प्लस 2 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 2 19। तो हम 2 2 क्या करेंगे, ऐड करके नेक्स्ट नंबर को फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपको क्वेश्चन नंबर 7 में प्रीडिसीजर बताओ किसका, 100199 का। जब भी प्रीडिसीजर बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें से 1 को माइनस कर देते हैं। प्रीडिसीजर में क्या करते हैं, 1 को माइनस करते हैं, और अगर सक्सेसर पूछेंगे तो क्या कर देते हैं, प्लस करते हैं। तो प्रीडिसीजर में क्या करेंगे, हम 1 को माइनस करेंगे। तो जब हम इससे 1 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जब हम इससे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, तो हमारा आंसर आएगा 100198। तो आंसर क्या आएगा 100198। जैसे हम 100199 से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100998, और ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन 7 का आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में आपको फिगर्स दे रखी हैं, बोला है व्हाट कम्स नेक्स्ट। तो देखो फर्स्ट फिगर में दे रखा है ट्राइंगल, यानी 3 साइड की फिगर है। जो फर्स्ट फिगर है क्वेश्चन 8 में वो ट्राइंगल है, उसमें 3 साइड है। क्वेश्चन जो सेकंड फिगर है वो रेक्टेंगल है और उसमें 4 साइड है। और जो थर्ड है उसमें कितनी साइड दे रखी है, उसमें 5 साइड दे रखी है, यानी वो पेंटागन है। तो जो नेक्स्ट वाला होगा उसकी साइडें कितनी होनी चाहिए, उसकी साइडें 6 होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में देखो फर्स्ट वाले में 3 साइड है ट्राइंगल, सेकंड वाले में 4 साइड क्वाड्रिलेटरल, थर्ड वाले में 5 साइड पेंटागन। तो छठा वाला क्या होगा, 6 साइड का हेक्सागन होगा। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। देखो ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में आपको कितनी साइड दे रखी है, ऑप्शन डी में आपको 6 साइड दे रखी है, 1 2 3 4 5 और 6। बाकी ये जो फिगर है ये कोई भी फिगर नहीं है, क्योंकि इसमें कोई साइड है नहीं दे रखी। तो ये रॉन्ग फिगर है और ये भी रॉन्ग फिगर है, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ये क्लियर है बेटा आपको। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कंप्लीट द पैटर्न। पैटर्न को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पैटर्न कंप्लीट करना है, तो पहले पैटर्न दे क्या रखा है, पैटर्न दे रखा है 1 3 6 और 10। उसके बाद आगे क्या करना है, उस पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसे दे रखा है 1 3 6 10 और आगे का पैटर्न कंप्लीट करना है। तो आप इनके बीच में डिफरेंस देख लो, 3 से 1 के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। 6 से 3 के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। और 10 से 6 के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का। यानी पहले वाले में 2 ऐड करा था, दूसरे में 3 और तीसरे में 4। तो नेक्स्ट में क्या ऐड करेंगे, नेक्स्ट में ऐड कर देंगे 5। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा 15। और फिर 15 वाले में नेक्स्ट में क्या ऐड कर देंगे 6। तो अगला वाला हो जाएगा 21। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 और 21, 15 और 21। ऑप्शन देख लो 15 और 21, ऑप्शन बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 10 में निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका, 9 का और 12 का। तो देखो बेटा 9 और 12 का एलसीएम आप कैसे निकालेंगे, तो आपको 9 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो आसान तरीका है, 9 3 के टेबल में 3 3 जा 9, 3 1 12 के करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 12 और 3 1 जा 12। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर पहले देख लो 3 कितने कॉमन है, तो इन दोनों में एक एक 3 कॉमन है, एक तो इसे उतार लो। बाकी जितने बचे हुए नंबर हैं उनको फिर क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो 3 3 जा 9, 9 4 जा क्या हो गया 36। तो यानी 9 इंटू 4। तो इसका एचसीएफ क्या, एलसीएम क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 36। तो ऑप्शन देख लो कौन सा है, ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बेटा, देखो जरा। नेक्स्ट है आपका ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन में क्या है, ट्रू और फॉल्स है। तो बोला हुआ है पहले वाले में अ रे हैज 1 स्टार्टिंग पॉइंट। तो रे जो होती है, देखो रे कैसी होती है, ये होती है रे। तो ये क्या है, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो रे में हमेशा एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये ट्रू है। तो पहले वाला जो क्वेश्चन 11 का पहला ऑप्शन है, द रे हैज 1 स्टार्टिंग पॉइंट, इट्स ट्रू। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है द सक्सेसर ऑफ 3 डिजिट नंबर इज ऑलवेज 3 डिजिट नंबर। तो बोला है जो सक्सेसर होता है 3 डिजिट नंबर का वो हमेशा 3 डिजिट नंबर होता है। तो ये फॉल्स है, क्योंकि 3 के बाद वो 4 डिजिट भी हो सकता है। जैसे 3 डिजिट नंबर क्या है, 3 डिजिट नंबर है आपका 100 है, नहीं 100, ठीक है। अब क्या इसका सक्सेसर हमेशा 3 डिजिट ही होगा। अगर इसमें हम 1, ये क्या है 100 है,
ठीक है ना, या सब क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इसके हम आगे भी तो इसे कर सकते हैं, तो इसे 4 डिजिट नंबर भी तो बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, या और भी नंबरों को देखो कैसे समझोगे आप। ऐसे ये समझ लो, जैसे अगर हमने ले लिया 999, क्या ले लिया 999, ये क्या है, ये 3 डिजिट नंबर है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है ना। अगर हम इसमें 1 को ऐड कर दें तो इसका सक्सेसर के बाद ये क्या हो जाएगा, 4 डिजिट नंबर नहीं हो जाएगा। तो ये क्या है, नेक्स्ट वाला क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, कॉमा इंसर्ट करने हैं और नेम लिखने हैं। तो पहले वाले में क्या है, इंसर्ट करना है इंडियन सिस्टम के हिसाब से। तो जब हम इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा करते हैं तो क्या करते हैं, पहला 100 पे कर देते हैं, उसके बाद किस पे करते हैं, दूसरा, पहला 1000 फिर 100 और फिर, तो कॉमा इंसर्ट हो गया। जब हम इंटरनेशनली करेंगे तो क्या करेंगे, 33 के हिसाब से कर देंगे। क्लियर है आपको, ठीक है। बाकी नेमिंग तो आप इसकी खुद ही कर लेंगे। तो नेमिंग क्या हो जाएगी, 8,90,006 रुपीज, यहाँ क्या हो जाएगा आपको, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, राइट द नेक्स्ट सीक्वेंस। यहाँ पे दे रखा है 1 2 4 8 16 32, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन ए में आपको इसके अगले सीक्वेंस लिखने हैं। तो क्वेश्चन में जो ए पार्ट है देखो क्या दिया हुआ है, ए पार्ट में दिया है 1 2 4 6 8, सॉरी 1 2 4 8 16 और 32 दिया है। किसमें दिया है, ऑप्शन ए दिया है। तो देखो कैसे होगा बेटा ये, अगर हमारे को ध्यान से देखें तो हमारे को दे क्या रखा है, हमें देखा 1 2 4 8 16 32। तो इसमें करा क्या है, पहले लिखा है 1, फिर 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर क्या कर दिया इसने, फिर देखो जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 8 आया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा 16 आया। यानी हर जगह पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई बाई 2 हो रही है। क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2, 2 को 2 से करा 4, 4 को 2 से करा 8, 8 को 2 से करा 16 और 16 को 2 से करा तो 32। अगर हम 32 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 64, और फिर 64 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ठीक है 128 आ जाएगा। तो जो इसके नेक्स्ट नंबर आएंगे वो क्या आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो नेक्स्ट, अच्छा 3 नंबर्स हैं, तो इसके नेक्स्ट 3 नंबर आ जाएंगे 64, 128 और 256। तो इसके आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक 64, 128 और 56। कैसे होंगे कि हम 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, 64 को 2 से करेंगे तो 128 और 128 को 2 से करेंगे तो 256। क्लियर है, इस तरीके से सीक्वेंस निकालेंगे। बी पार्ट देखेंगे, इसी का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में देखा 1 4 9 16 24 और आपको नेक्स्ट नंबर निकालने को बोला है। नेक्स्ट दिया है फिर 49 दिया है, उसके बाद फिर आगे के निकालने, 2 और नंबर निकालने। तो देखो क्वेश्चन में कैसे कर रहा है यहाँ पे, तो क्या देखा, देखो गौर से आप। तो जो दिया हुआ है वो आपको क्या दिया है बेटा, आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो जो आपको दिया है उसके हिसाब से आप अगर आप सीक्वेंस निकालेंगे तो देखो ऐसे समझेंगे इसे। तो हमें दिया है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो 5 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 6, और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। फिर 49 आपको दे रखा है, यानी ये 7 का स्क्वायर है। तो 7 के बाद क्या आएगा 8, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, और 8 के बाद क्या आएगा 9, और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। तो इसका आंसर हो जाएगा 36, उसके बाद 64 और 81। 49 तो आपको गिवन ही है, तो आंसर क्या होगा 36, 64 और 81। तरीका क्या है, हर जगह पे स्क्वायर करा हुआ है। तो पहले आप देख लेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। तो 6 का इसी तरीके से 8 और 9 का भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा आपको, नेक्स्ट में बोला है राइट द, नेक्स्ट में बोला है लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर टॉप is 45 and 35 meter respectively. Find the cost of the paint required to top of the table of 5 rupees per square meter. तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पे दे रखा है लेंथ और रेक्टेंगुलर टॉप की कितने दे 45 और 35 दे रखा है, और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालेंगे टॉप की किस लिए 5 रुपए के हिसाब से, और फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो क्वेश्चन कैसे होगा बेटा ये, हमारे को क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 16 में एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है लेंथ कितनी है 45 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 35 सेंटीमीटर, एरिया निकाल के पेंट करना है।
तो हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ 45, ब्रेथ 35। तो पहले हम 45 और 35 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 45 इंटू 35। आंसर कितना आ गया हमारा 1575, 1575। क्वेश्चन की यूनिट क्या दे रखी है यहाँ पे, क्वेश्चन में यूनिट दे रखी है मीटर में, तो यानी ये 45 मीटर था, ये 35 मीटर था, तो आंसर आ गया इतना मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या हो जाएगा 1575 मीटर स्क्वायर, पता ना एरिया को मीटर स्क्वायर में देते हैं। अब उसके बाद पेंट की कॉस्टिंग कितने रुपए ले रहा है, वो ले रहा है 5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो 1 मीटर के लिए कितना पैसा ले रहा है वो, 1 मीटर के लिए कितना पैसा ले रहा है भाई, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना पैसे ले रहा है 5 रुपीज। तो 1575 मीटर में कितना पैसा लेगा, तो 1575 को हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1575 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7875 रुपीज। तो हमारे को कितने पैसे देंगे होंगे टेबल टेप को पेंट कराने में, 7875 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो क्या करा हमने, पहले क्या करा एरिया निकाल लिया, एरिया लेंथ और ब्रेथ दे रखी थी, तो एरिया टेबल टॉप हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बाद में जो एरिया आएगा 5 से करेंगे, तो कॉस्ट आ जाएगी कि कितने पैसे हमें पे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में राइट द 3 मल्टीपल ऑफ 12 और 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला हुआ है आपको मल्टीपल निकालने हैं, आपको इसके 12 के निकालने हैं और 17 के निकालने हैं। तो बेटा जब भी मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल का मतलब है जो भी नंबर आपको गिवन हो उसकी टेबल लिख दो। तो यहाँ पे किसके निकालने हैं, ए पार्ट में 12 के निकालने, तो 12 की टेबल लिख दो। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो ये 3 मल्टीपल किसके निकाल दिया आपने, 12 के निकाल दिया। ऐसे आप 17 की टेबल लिखोगे तो 17 के मल्टीपल भी आ जाएंगे, 17 1 जा 17, 72 जा 34 और 73 जा 51। ये किसके मल्टीपल निकल गए आपके, किसके मल्टीपल निकल गए, ये आपके 17 के मल्टीपल निकल गए। क्लियर है, ठीक है। तो मल्टीपल का मतलब है आपको सिर्फ टेबल लिख के दिखा देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम निकालना है आपको 12, 24 और 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। किनका एलसीएम निकालना है, 12 का, 24 का और 48 का। दो तरीके से निकाल सकते हैं मैं आपको, ठीक है ना, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो 12 का निकाल लो, तो 12 का फैक्टर कर दो, 2 6 2 3 3 1। याद करना जब भी हम एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले सबसे छोटा नंबर रखते हैं, अगर आपने बड़ा नंबर रख के निकालोगे तो आपका एलसीएम गलत हो जाएगा। 2 12 2 6 2 3 3 1, उसके बाद 48, 2 2 2 4 12 2 6 2 3 3 1। पहले कॉमन नंबर देखो 1 2 3, दोनों में 2 कॉमन है, 1 2 3, ये भी कॉमन है, 3 3 3। जितने नंबर कॉमन है पहले उन्हें लिख दो, 2 2 और 3। अब आप बाकी कितने बचे नंबर, इसमें तो एक 2 बचा और इसमें 2 2 बचे, इंटू 2 इंटू 2 सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है, 12 इंटू 4। तो आंसर एलसीएम आपका आ जाएगा 48। क्या आएगा आपका एलसीएम, एलसीएम आपका 48 आ जाएगा। क्लियर है, एलसीएम निकालने के लिए हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, पहले 2 से करेंगे, 2 से जब हो जाएगा, अगर टी से नहीं हो रहा तो फिर 3 से करेंगे, 3 के बाद 4 से करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो कॉमन नंबर है पहले उन्हें लिख देंगे, फिर बाकी जो बचे हुए नंबर होते हैं उनको भी लिख देते हैं और फिर सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, आपका एलसीएम निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ किसका निकालना है, 36 और 64 का। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 36 और 64 का आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन निकाल लो उसे। तो पहले हम 2 से सबसे छोटे नंबर से करते हैं, बताया था अभी थोड़ी देर पहले 3 3। तो पहले 2 से करेंगे 36 तो 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। यहाँ पे 64 का करेंगे, 2 से करेंगे तो 3 2 32, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2 और फिर 2 से करेंगे 1। तो देखो कॉमन क्या है, दोनों में एक बार 2 आ रहा है, दोनों में दूसरी बार में 2 आ रहा है। क्या उसके बाद यहाँ 3 है, इधर 3 है, नहीं है, तो दो दो यही पेयर बनते हैं। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, एचसीएफ आ जाएगा आपका 2 इंटू 2, यानी एचसीएफ इसका आएगा 4। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आ जाएगा आपका एचसीएफ 4। ठीक है, 20 क्वेश्चन नंबर है, इसमें आप असेंडिंग ऑर्डर है, आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको लगाने आते होंगे।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी वीडियोस क्लास 6 की प्रिपरेशन की देख पाए, मैथ और साइंस की और इंग्लिश की, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन डी के लिए आप चैनल पे जाके वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आपको कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन मिल सके।